my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ओके, आई होप सो आप लोग ने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो प्लीज इसी तरह हमारे चैनल को जो है प्यार दीजिए और इसी तरीके से आप लोग यहाँ की वीडियो देखिए, सीखिए और कुछ डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स लिख सकते हो और मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में जो है फुल मार्क्स लेके आइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है ये इंडाइसेस के लॉ जो है वो याद रखने हैं। ओके, तो ये याद करने का भी एक इजी तरीका है। पहले आप लोग इसको समझ लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या बोलते हैं कि अगर m और n इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब क्या, जीरो के पहले सारे नंबर -1 -2 ऐसे भी हो सकते हैं या फिर 1 2 3 ऐसे भी नंबर आएंगे जहां पे m का वैल्यू और n का वैल्यू या तो -2 होगा, -1 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये रूल अप्लाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो वो क्या बन जाएगा m प्लस n। अब मल्टीप्लाई है तो क्या लिखना है, प्लस। वैसे ही अगर डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, सो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस। ओके, बट ये जो है a मल्टीप्लाई b द होल रेज़ टू m, तब ये क्या बन जाएगा, एक m a के ऊपर आ जाएगा, एक m b के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई दिया तो a प्लस b रेज़ टू mn, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, a रेज़ टू m एंड b रेज़ टू m। ओके, a रेज़ टू m एंड b रेज़ टू m आएगा और a रेज़ टू 0 या फिर कुछ भी रहने दो, हाँ 1000 रेज़ टू 0 रहने दो, 1 रेज़ टू 0 या फिर 2 रेज़ टू 0 3 रेज़ टू 0 कुछ भी आ जाने दो, क्या वैल्यू होगा उसका, 1। 1000 रेज़ टू 0 भी है तो भी 1। ओके, 5000 रेज़ टू 0 है तो भी 1। दैट्स मीन एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। समझ में आया? सो यहाँ पे अभी देखो a रेज़ टू -m दिया हुआ है तो क्या लेंगे, 1/a रेज़ टू m। बट अगर आपको ऐसा दिया हुआ है जैसे 5 रेज़ टू 2 तो उसका 1 मत लिखना। क्यों, 5 रेज़ टू 2 दिया है मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 बार 5 लिखना है। 5 रेज़ टू 1 दिया है मतलब सिर्फ 5 आएगा। 5 रेज़ टू 1 मतलब 5 1 जा, 5 रेज़ टू 2 मतलब 2 बार 5, 5 रेज़ टू 2 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 2 बार 5 और 5 रेज़ टू 1 का मतलब होता है एक सिंगल बार। ओके, 5 1 जा। ओके, क्योंकि 5 के ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही बार है तो आप 5 1 जा लिखो या फिर सिर्फ 5 लिखो, बात एक ही है। ओके, a रेज़ टू -m क्या हो जाएगा, 1/a रेज़ टू m। ये मतलब माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, अभी am द होल रेज़ टू n, तो ऐसा ब्रैकेट रहेगा और बाहर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n दैट इज mn। समझ में आया? a/b द होल रेज़ टू m, यहाँ पे देखो प्लस m है और नीचे वाले लॉ के अंदर जो है माइनस है। ओके, सो a/b रेज़ टू m होगा तो a रेज़ टू m b रेज़ टू m, ये भी हो जाएगा। और a/b रेज़ टू -m, तो यहाँ पे प्लस m हो गया, बट अंदर की जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे। तो ये जो लॉ है, ओके, ये हर मतलब सम में जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले वीडियो को पॉज करके पहले ये जो लॉ है वो लिखकर आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। अगर जब भी मैं यूज करूंगा तो आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर क्या सिखा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो बेटर है आप ये जो पहले लॉ जो है वो अच्छे से याद कर लो, मिनिमम 10 टाइम्स एक लॉ को लिख लो। ओके, फिर उसके बाद में जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ओके, तो ये लॉ जो है ये अभी एक्टिविटी जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में, वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से। ओके,
तो आपको पता चलेगा कि ये जो लॉज है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला क्या दिया है, 3:5 मल्टीप्लाई 3:2। तो देखो कौन सा है, मल्टीप्लाई दिया है और 3 दिया इधर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई है तो प्लस, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। सिमिलरली हियर डिवाइड वाला भी दिया है हम लोग को, तो डिवाइड में क्या करते हैं देखो, माइनस, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, 7 - 9 कितना हो जाएगा, -2, ओके। फिर ये रेस टू वाला है, 3:4:5, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, 6th वाली। क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 5 दैट इज 20, ओके। तो ये देखो माइनस में है, तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, a⁻m वाली, तो 1/a⁻m, तो नीचे जाके +3 हो जाता है वो, ओके, रेस टू में। और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 और 5:1 इज 5। अगर 7:1 होता तो 7 लिखते हैं, 8:1 होता तो 8 लिखते हैं, ओके। अब क्या दिया है, 5 × 7 द होल स्क्वायर, ओके। तो 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली है, ओके। इतना समझ में आया। अब आगे क्या दिया हुआ है, ओके, ये भी स्क्वायर जो है इसमें आएगा, ब्रैकेट में आएगा। 5/7 दिया हुआ है, तो ये 5:3 और 7:3, ओके। तो ये सब जो प्रॉपर्टी आपको 10th स्टैंडर्ड तक के काम आने वाली है। 5/7 -3, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ओके। माइनस से तो प्लस हो गया और ये अंदर की वैल्यू स्वैप हो गई, नीचे की वैल्यू ऊपर, ओके। 7 जो नीचे था वो ऊपर आ गया, 5 जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ओके। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग यही यूज करने वाले, ये जो लॉ है, ये लॉ को हम लोग सब में यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सीखते हैं हम लोग सबसे पहली एक्सरसाइज, जहां पे हम लोगों को ये कुछ 2 टाइप की क्वेश्चन दिए हैं। अगर ऐसा दिया है तो कुछ इसको ऐसे हम लोग के आंसर आएंगे, और अगर क्वेश्चन ऐसे दिए हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो ऐसे लिखना है, ओके। सो मैं आप लोगों को समझा दूं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है वर्ड्स में है तो यहाँ पे सिंबल में लिखना है, और यहाँ पे अगर सिंबल में है तो हम लोग को वर्ड्स में लिखना है, जिसको हम लोगों को क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म बोलेगा तो हम लिखते हो ऐसा सिंबल में लिखना है। और अगर हमें nth रूट बोला है तो ऐसा पूरा स्टेटमेंट में लिखना है, वर्ड में, ओके। तो हम लोग पहले सीख लेते हैं कि ये क्या है। अगर स्क्वायर रूट बोला है, अगर स्क्वायर रूट बोला है तो 1/2, ओके, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2, और क्यूब बोला है तो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 3, तो 1/3 आएगा। तो जो भी नंबर बोला है उसके ऊपर 5:1/2, अगर 3 का बोला है तो 3:1/3। समझ में आ रहा है। अगर स्क्वायर रूट बोला है तो 1/2 लगाना है, क्यूब रूट बोला है तो 1/3, और क्यूब मतलब कितना होता है 3, और स्क्वायर मतलब होता है 2, ओके। समझ में आया इतना। अभी 3 के बाद में ना ऐसे नंबर आते हैं, 3 के बाद में क्या आता है 4, तो 4th रूट, 4 के बाद में क्या आता है 5th आता है, तो 5th रूट, 5th के बाद में क्या आएगा 6th, 7th, 8th, 9th, ओके। तो ऐसे जो है नंबर आएंगे आपको, तो ये आप लिख के ले लो। स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3, ओके। क्यूब 3 होता है, 3 के बाद में स्टार्ट होता है 4th मतलब 1/4, 5th मतलब 1/5, फिर 6th रूट मतलब 1/6, ओके। 7th मतलब 1/7, ओके। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया, तो ये इजीली समझ में आएगा, ओके। तो 5th रूट ऑफ 13, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है वो एज इट इज लिख देना है, ओके। 13 बोला है ना, 5th रूट ऑफ 13 किसका, 13 का, तो 13 लिख दिया।
और कितना रूट बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है, इसके लिए हम लोग 1/5 लगाएंगे। ओके, अब हमें क्या बोला है, 6th रूट ऑफ 9, तो ये नंबर क्या है 9, और 6th बोल रहा है, इसके लिए 1/6 लगाएंगे। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर मतलब कितना, 2 के 3 2। ओके, और क्यूब रूट का मतलब होता है 3, तो क्यूब रूट किसका बोल रहा है, 17 का, तो 17 का क्या आ जाएगा 1/3। ओके, यहाँ पे 8th रूट ऑफ 100 बोला है, तो 100 का 8th रूट मतलब 1/8। फिर 7th रूट ऑफ 30, तो 7th रूट ऑफ 30 मतलब 30 लिख देंगे, 7th बोल रहा है, इसके लिए 1/7। ओके, इजी है एक्सरसाइज, अच्छे से आपको जो है 1 मार्क का आएगा, और 1 मार्क जो है वो आपकी जेब में यूं आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक की जो है पूरा टेक्स्ट बुक का दिया था, ये मैंने कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके दिया हुआ है आपको होमवर्क के लिए, ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आए। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये। ओके, तो हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले अभी इसके अंदर हम लोग पहले नंबर लिखते थे, फिर कौन सा रूट है वो लिखते थे, बट इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है, पहले ये जो रेस टू में 1/4 1/2 कौन सा दिया हुआ है वो देखना है। तो 1/4 दिया है ना, तो 4 मतलब 4th रूट ऑफ जो भी नंबर है वो लिख दो, 81, खत्म। अभी ये 2 है, 2 का मतलब मैंने आपको बताया, 2 किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे टीएच नहीं आएगा, स्क्वायर टीएच नहीं डालना है, 4th में टीएच डालना है, 5th में टीएच डालना है, 18th में टीएच डालना है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ इसका है 49, फिर ये 15 1/5 आया है। ओके, तो मैंने आपको बोला है ये 15, ये जो नंबर के ऊपर वैल्यू दी रहती है उसको देखना है, कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15। ओके, फिर यहाँ पे 5 और 12 किसका 9th रूट, तो 9th रूट ऑफ क्या लिखेंगे, 9th रूट ऑफ 512। ओके, फिर ये 100 के ऊपर क्या है 1/19 है। ओके, तो NINTENTH 19th रूट ऑफ 100। अभी क्या है 6 के ऊपर क्या है 1/7, तो 1/7 मतलब 7th रूट, ऑफ 6। समझ में आया इतना। और वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हुए, ये जो होमवर्क है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है सॉल्व करके मुझे बताना है उधर पर। ओके, आई होप सो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। ओके, तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को जो है अच्छे से देखते रहिए। अभी हम लोग आगे सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 मेथड से बताऊंगा। तो मेथड के अंदर ऐसा आपको वैल्यू दिया हुआ है 218⁵ ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसको मैं आप लोगों को 2 मेथड से बताऊंगा। मेथड 1 में जो है आपको कैसे करना है, वर्ड्स पे लिखना है, ओके, और स्टेटमेंट में, और यहाँ पे सिंबल या तो फिर फिगर में। ओके, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऊपर आप वर्ड्स में लिख रहे हो और नीचे वाले मेथड में जो है आप सिंबल में लिख रहे हो। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डिसाइड करना है कि पावर कौन सा है और रूट कौन सा है। तो इतना याद करना है कि ऊपर वाला पावर होता है और नीचे वाला रूट होता है। इसके लिए मैंने PR लिखा है। ओके, और अल्फाबेट ABCD के अंदर भी पहले P आता है बाद में R आता है, तो उसके हिसाब से याद रखना ऊपर P नीचे R, नहीं तो उल्टा कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके,
तो ऊपर वाला 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड 2 बहुत इजी है, तो यहाँ पे फिफ्थ लिखेंगे, फिफ्थ पावर ऑफ 9th रूट। ओके, और जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है 218, तो यहाँ पे 218 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फिफ्थ लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ, ऐसा आपको स्पेलिंग में लिखना है, FIFTH पावर, ओके, ऑफ 9th, तो NINTH रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 218। ओके, तो ये दोनों जो है ऐसी सेम पावर ऑफ अ रूट और रूट ऑफ अ पावर भी जो होता है वो आपको दिया होगा, तो दोनों जो है आपको मेथड 1 से या फिर मेथड 2, आपको जो इजी लगेगा आपको वो सॉल्व करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2, जहां पे हमें कुछ टेबल दिया हुआ है और ऑलरेडी एक जो है सॉल्व करके हमें 4 सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ओके, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द रूट, और दिया हुआ है रूट ऑफ द पावर। तो पहले ध्यान में इतना रखो कि पावर किसको बोलते हैं और रूट किसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, a⁻m/n। तो इसके अंदर से ऊपर जो m है वो क्या है हमारा पावर, क्या है हमारा पावर, और जो नीचे है उसको हम लोग बोलेंगे रूट। ओके, तो पावर जो होता है वो ऊपर होता है और जो रूट होता है वो नीचे, तो इसके लिए पावर ऑफ द रूट यहाँ पे बोला था। तो पावर कौन है ऊपर, तो वो क्या है 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं क्यूब। अगर 4 रहता तो 4। ओके, समझ में आया। नीचे क्या है 2, तो 2 क्या है हमारा स्क्वायर रूट, 2 क्या है हमारा स्क्वायर रूट, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, द गिवन नंबर। सिमिलरली हियर रूट ऑफ द पावर। अब इसको उल्टा कर दो, अभी जो स्क्वायर रूट आगे लिखा था उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो, और ये क्यूब रूट जो पीछे लिखा हुआ था उसको यहाँ पे कर दो। ओके, आई मीन टू से जो स्टार्ट में लिखा है उसको एंड में कर दो, जो एंड में लिखा हुआ है वो स्टार्ट में कर दो। ओके, तो आप लोगों को यहाँ का आंसर मिल जाएगा। नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है रूट ऑफ द पावर, ठीक है, तो स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ऑफ द पावर, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, द गिवन क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है ऊपर, तो ऊपर वाला पावर है और नीचे वाला रूट है, तो ऐसा P और R लिख लेना है आपको। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पावर चाहिए, पावर क्या है 4। हम लोग ने सीखा ना भी, क्यूब को क्या बोलते हैं 3, है ना, 3 क्या है क्यूब है, स्क्वायर क्या है 2 है, और 3 के बाद में जितने भी नंबर आते हैं उसके आगे TH लगाना है। 4 तो फोर्थ, 5 तो फिफ्थ, तो फिफ्थ बोलते हैं, जैसे 6 7, जैसे आप लोग स्टैंडर्ड काउंट करते हैं ना स्कूल के अंदर वैसे। ओके, TH लगाना है। फोर्थ ऑफ द गिवन रूट, रूट क्या है 5 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 45। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लोग रूट लिख रहे हो तो फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 10th रूट, 8th रूट जो भी है तो वो उसके आगे रूट लिखना कंपलसरी है। पावर के अंदर ऐसा नहीं है, पावर के अंदर क्यूब बोला है तो क्यूब, ऊपर वाला 4 है तो 4, ऊपर वाला 10th है तो 10, ऊपर वाला 9th है तो 9। ओके, तो उसके आगे पावर नहीं लिखना है, बट रूट के अंदर आपको रूट लगाना कंपलसरी है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं PR, क्या लिख लेना है फटाक से PR। तो P कौन है 6, तो 6 क्या है 6th लिखेंगे, ऑफ रूट, रूट क्या है इधर पर 7th रूट है, ऑफ 81। ओके, वापस से लिखेंगे PR, ऊपर 4 दिया नीचे 10 दिया है, तो ऊपर वाला पावर है तो 4 ऑफ नीचे वाला जो 10 है तो 10th
और इसके आगे रूट आएगा क्योंकि ये रूट है ऑफ व्हाट द गिवन नंबर 100। ओके, सिमिलरली हियर p लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे r। ओके, तो ये 3 और नीचे 7 है, तो 3 को क्या बोलते हैं? 3th नहीं डालते, क्यूब लिखते हैं, क्यूब ऑफ 7 रूट ऑफ व्हाट द गिवन नंबर 21। ओके, और ये नीचे जो ब्लॉक्स बनाए हैं वहां पे मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब यहाँ पे कैसे लिखा है देखो, पहले रूट लिखना है, पहले जो नीचे वाला है ना वो यहाँ पे लिखना है, फिर जो ऊपर वाला है वो बाद में लिखना है। अभी हम लोग कैसे लिख रहे थे, पावर पहले लिख रहे थे, अब हम लोग को वहां पे क्या करना है, रूट पहले लिखना है। तो ये नीचे कौन है पहले वो लिख लो, तो 5th रूट, 5th रूट ऑफ व्हाट, ऊपर वाला कौन है, 4 है, तो 5th रूट ऑफ 4th द गिवन नंबर 45। ओके, अभी नीचे यहाँ पे कौन है, थर्ड वाले में 7th रूट। ओके, 7th रूट ऑफ, ऊपर कौन है 6 है, तो 6th आएगा, 6 और गिवन नंबर क्या है 81। ओके, देन उसके बाद में 100 वाले में क्या है, ऊपर 4 है और नीचे 10 है, हम लोग को यहाँ पे रूट वाले में नीचे वाला रूट होता है, तो 10th रूट ऑफ पावर क्या है 4, तो 4th लिखेंगे। ठीक है, ऑफ आएगा, 4th ऑफ गिवन नंबर 100। अभी यहाँ पे 21 3/7, तो नीचे का 7 पहले रूट आएगा, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ओके, यहां तक के समझ में आया? यहाँ पे क्या करना है, जो चीज यहाँ पे पहले लिखी है उस चीज को बाद में कर लेना है, नहीं तो सिर्फ ये एक बार आप लोग ने लिख लिया तो फिर इसी के अंदर से देख के उधर का लिख लो। क्या करोगे, 7th रूट है उसको पीछे डाल दो, क्यूब इधर रख दो, ये 10th रूट इसको इधर डाल दो, 4th इसको इधर लिख दो। ये सिर्फ ये जो ऑफ है, ये 10th रूट ऑफ के पहले, 4th रूट ये ऑफ के बाद। ओके, तो ये जो आप लोग ने लिख लिया उसी को आप क्या करोगे, इधर पर उल्टा कर दोगे, तो आपको ये जो है मिल जाएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है सॉल्व करके बताओ। ओके, देखिए लास्ट वाला 6⁴/8 है, क्या है 6⁴/8। ओके, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप लोगों को एज अ होमवर्क बुक के अंदर प्रैक्टिस करनी है। ओके फ्रेंड, मेथड 1 जो है वो बहुत इजी है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम लोग मेथड 2 देखते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफ और ऑफ लिख के ऐसे गिवन नंबर लिख लेना है, 22 है, 45 है, 81 है, 100 है, 21 है। ओके, तो वो लिख लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और अगर आपको यहाँ पे पावर ऑफ रूट बोला है तो पहले पावर लिखना है और बाद में रूट। तो क्या लिखोगे सब जगह, पहले पावर पावर पावर, ओके, एंड पावर, और बाद में क्या चाहिए, रूट चाहिए, तो क्या लिखोगे रूट और उसके बाद में सिर्फ क्या करना है, नंबर लगाना है। 4/5 है तो 4th 5th, 6/7 है तो 6th 7, ओके, एंड 4/10 है तो 4th
और 10th, और 3/7 है तो 7 का तो आप लोग लिख लोगे 7th, और ये 3 का क्या लिखोगे 3rd, 3 और ये RD ऐसा लिखो, या तो फिर THIRD, ओके, और TH ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, और क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो इस तरीके से ये जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले रूट चाहिए बाद में पावर चाहिए, तो यहाँ पे हर जगह पहले रूट आ रहा है, इसके लिए रूट और उसके बाद में पावर लिखोगे, ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो 3/2 था ना, तो इधर पर उल्टा लेना है 2/3, ओके। सेकेंड रूट ऑफ थर्ड पावर ऐसा लिखना है, और यहाँ पे 4/5 है तो हम लोग 5/4 लेंगे, क्या लेंगे 5/4, तो 5/4, फिर ये 6/7 है तो 7/6, और 4/10 है तो उल्टा 10/4, फिर 3/7 है तो 7/3, ओके, और सबके ऊपर TH कंपलसरी, ओके। तो ये था आपको एक इजी मेथड, जिसको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, ओके, जो थोड़ा स्लो लर्नर है उनके लिए, ओके। और इसके पहले वाला जो मेथड है आप लोग वो भी कर सकते हो एग्जाम में, उसके अंदर भी डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो उसके अंदर क्या है कि आपको पूरा वर्ड में लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया नंबर में हो गया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, ओके, और डाइजेस्ट में जो मैंने पहले बताया है वैसा भी दिया हुआ है, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग को क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल इंडाइसेस, जो हम लोगों को ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ था, ओके। 3/1/7 या फिर 7/8, 6/9, ओके, जो हम लोगों को गिवन नंबर दिए होते हैं उस तरीके से, ओके। जैसे कि हम लोग को a/m/n, ओके, तो ऊपर वाला पावर नीचे वाला रूट, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग को गिवन नंबर लिखना है, क्या है 121। अब क्या बोला है स्क्वायर रूट, तो रूट कहाँ आता है नीचे और पावर आता है ऊपर, तो स्क्वायर रूट मतलब 2 और फिफ्थ पावर मतलब 5, ओके। अभी क्या दिया है क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, तो गिवन नंबर लिख लेंगे 324, और क्यूब ऑफ फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट बोला है क्वेश्चन में, तो रूट कहाँ आता है नीचे, और क्यूब बोला है तो दैट इज द पावर, ओके। और फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो 264 एज इट इज लिख लेंगे, ओके। और फिफ्थ रूट बोला है और स्क्वायर बोला है, ओके। तो फिफ्थ रूट क्वेश्चन में मेंशन किया है 5 है, और जो स्क्वायर बोला है तो वो क्या होगा पावर होगा, इसके लिए वो आ जाएगा ऊपर। अब क्या बोला है क्यूब ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ 3, ओके, तो क्यूब ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ 3, तो पहले गिवन नंबर लिख लिया, और क्वेश्चन में रूट कितना बोला है क्यूब, और पावर भी बोला है क्यूब, तो मतलब 3 आ जाएगा, ओके। ये आपका होमवर्क है, ओके। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो, और कमेंट सेक्शन में जो है मुझे सिर्फ आंसर बताओ कि क्वेश्चन नहीं लिखना है वहां पे, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये भी जो है ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 27 आपको अच्छी तरीके से पता है किसका है, तो 27 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, तो उसके लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा। 3 9 होता है 27, 3 3 3 1 वैसे ही 125 भी दिया है तो उसका भी निकालना पड़ेगा। 5 25 125 और 5 1 5 5 फिर 5 1 अगर तो ये तो बहुत इजी था। तो आपको क्या करना है,
ऊपर 27 है तो ऊपर 27 का क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 125 किसका है 5 इंटू 5 इंटू 5 3 3 बाहर जाके 1 3 और 3 5 बाहर जाके 1 5 अंदर क्या बचा कुछ नहीं 1 ओके तो 3/5 इंटू 1 क्या आएगा सो दिस इज योर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बट यहाँ पे देखो बच्चों 16 भी किसी का नहीं है 54 भी किसी का नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे पहले 16 और 54 के फैक्टर निकालेंगे। तो 16 किसका है 2 8 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 वैसे ही 54 का निकालेंगे हम लोग ओके। सो 54 लास्ट में 4 है तो किसके टेबल से 2 के 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 जा 14 फिर 27 आया तो ये पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा ओके। तो 3 9 जा 27 3 3 जा 3 1 जा ओके। तो हम लोग क्या करेंगे 16 का जो है वो ऊपर लिख देंगे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और क्यूब रूट है। सो 3 3 बाहर जाके 1 3 और नीचे है तो नीचे लिखेंगे और 3 2 बाहर जाके 1 2 अंदर क्या बच गया ऊपर भी 2 नीचे भी 2 सो 2 2 कैंसिल 2/3 इंटू क्या बच गया 1 बचा और आपको पता है कि कितना आता है 1 जा सो 2/3 इज द फाइनल आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है 7 to 9 जो है वो किसका बताया 9 का है तो 0.000 7 to 9 किसका होगा ओके। तो आपको पता है 7 to 9 किसका है 9 का है ओके। तो 7 to 9 जो है वो 9 का है और वो 3 0 का क्या हो जाएगा 1 0 ओके। 3 0 का क्या हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे पॉइंट है इसके लिए क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा 0.09। बट इसको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो हटाना है ओके। तो ऊपर तो 7 to 9 है और आगे की 0 की कुछ वैल्यू नहीं है इसके लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 तो मतलब नीचे 6 0 ओके 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ 7 to 9 जो है वो कैसे आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यों क्योंकि ये 9 का है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ये 9 का है तो मतलब 3 बार 9 करेंगे तो मतलब 792 729 ओके। फिर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3 4 5 मतलब एक और 10 चाहिए ओके। सो 3 9 का 1 9 हो जाएगा और 6 10 का 3 10 का 1 10 और ये 3 10 का 1 10 मतलब 9/100 और इसका मतलब क्या होता है 2 0 मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट तो ये 9 तो है ऊपर एक और नंबर रहेगा और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ऐसा पूरा सॉल्व करोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ओके। सो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आप लोग जो है इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी क्लासमेट है स्कूल के अंदर उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है अच्छी तरीके से सीख पाए और अपने अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाए ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे गुड बाय।